अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और आपके काफ़ी कमेंट्स भी इसके ऊपर आपने किए हैं कि आपने जो हम एक सिलसिला कल से शुरू किया है कि जर्मन वोकेबलरी के जो अल्फाज हैं जो डेली रूटीन में और जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं वो आपको बहुत अच्छा लगा है और इस तरह इंशाल्लाह सीरीज़ को हम कंटिन्यूसली जारी रखेंगे, ठीक है। लेकिन आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को बताना चाहता हूं जो हमारे इस चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हैं या पहली मर्तबा आए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो A1 से लेके B1 तक का मुकम्मल जर्मन लैंग्वेज कोर्स, ठीक है, वो होता क्या है वो मैं आपको बता दूं और आपको हमारे चैनल के ऊपर वो कैसे मिल सकता है। सुनिएगा, वेरी शॉर्टली मैं बताता जाऊं कि हमने इसी YouTube चैनल के ऊपर, अब अगर आप प्ले लिस्ट में चले जाएं, वहां पे 100 डेज के नाम से एक हमने कोर्स शुरू किया है, बल्कि अपलोड किया है। और वो कोर्स पता क्या है, जरा सुनिएगा गौर से। वो है नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, ठीक है। अगर आपने ये 4 जर्मन केसेस अगर आपको समझ आ गए ना माय डियर ब्रदर्स, आपको जर्मन लैंग्वेज आ जाएगी और आपका B1 मुकम्मल हो जाएगा। इसके बगैर अगर आप B1 का इम्तिहान देने गए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको B1 मिल जाए। समझा रही मेरी बात आपको? तो ये कम अज कम, मैं अभी आपको, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको यहाँ आपके लिए लिख भी देता हूं कि 100 डेज आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर जो प्ले लिस्ट है वहां पे जाके देखें, 100 डेज ऐसे लिखा हुआ नजर आपको आ जाएगा। उसमें तमाम लेसन एक सीक्वेंस के साथ हमने 100 दिनों में हमने मुकम्मल करने थे। उस अल्हम्दुलिल्लाह 100 दिनों से पहले पहले वो हमने मुकम्मल कर लिया है, ओके। लेकिन एक सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ वहां पे आपको लेसन मिलेंगे, ठीक है, ओके। वो प्लेलिस्ट ही अलग बना रखी है हमने, हैं। उसमें मतलब कि नॉमिनेटिव सबसे पहले है, फिर अक्यूजेटिव है, फिर दाटिव है, फिर फोर्थ और लास्ट में जो गेनिटिव केस है वो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जी हमें वोकैबुलरी की बहुत कमी है, तो इसलिए हमने एक सीरीज शुरू की है वोकैबुलरी की, जिसका कल भी हमने पढ़ा था, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि वोकैबुलरी की जो है वो भी एक अलग से प्ले लिस्ट बना दी जाए ताकि आपको वो भी एक प्ले लिस्ट में सीक्वेंस के साथ मिलते रहें, ठीक है जी, ओके। आज का पहला लफ्ज जो है वो हमने लिया है वोकैबुलरी का, ठीक है। अगर आपने कहना माहौल या इर्द गिर्द है, अगर आप कहते हैं कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून है, ठीक है। माहौल को जर्मन जुबान में कहते हैं उमगेबुंग। क्या कहते हैं? उमगेबुंग कहते हैं, ठीक है, ओके। और इसका आर्टिकल है दी उमगेबुंग, ठीक है। उमगेबुंग कहते हैं इर्द गिर्द, ओके, माहौल को कहते हैं। अच्छा, इसका दो आपको पता है, जब भी हम कोई नया लफ्ज सीखते हैं उसको 2 जुमलों के साथ एक्सप्लेन किया जाता है ताकि हमें उस लफ्ज का अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जो पहला जुमला है कि यहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून है, यहाँ का माहौल, दी उमगेबुंग, इसका जुमला देखिएगा क्या बनेगा जी, दी उमगेबुंग, ठीक है। यहाँ पे एक बात ये भी बताता चलो, जरा गौर से सुन लीजिएगा। जो नाउन्स होते हैं या नॉर्मल जर्मन कहते हैं, उसका पहला जो लफ्ज होता है, अल्फाबेट जो होता है, वो अपने हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना होता है। खास तौर पे जब आपने ब्रीफ लिखना होता है तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखा करें, ठीक है, ओके। तो दी उमगेबुंग, ठीक है, ओके। हियर, यहाँ की, हियर कहते हैं यहाँ, इस्ट ज़ेया रूहिक, बहुत पुरसुकून है, इस्ट ज़ेया रूहिश, ओके। तो क्या जुमला बनेगा, दी उमगेबुंग हियर इस्ट ज़ेया रूहिश, यहाँ का माहौल जो है बहुत पुरसुकून है। अच्छा, एक और जुमला, मुझे खूबसूरत माहौल पसंद है, मुझे खूबसूरत माहौल पसंद है, क्या बनेगा, इश्माग का मतलब होता है मैं पसंद करता हूं, ठीक है, ओके। दी शूने उमगेबुंग है, दी शूने खूबसूरत, शूने उमगेबुंग, ठीक है, ओके। मैं खूबसूरत माहौल को पसंद करता हूं, है। इश्माग दी शूने उमगेबुंग, कि मुझे खूबसूरत माहौल जो है वो पसंद है। अच्छा जी, अगला लफ्ज है गांव। गांव को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है आपको जी? गांव को जर्मन जुबान में कहते हैं डोर्फ, कहते हैं डोर्फ। क्या कहते हैं? डोर्फ, ठीक है। और इसका आर्टिकल क्या होता है जी, 10 डोर्फ है, 10 डोर्फ, गांव, इसका आर्टिकल 10 है, सही है जी। उसके जुमला सुन लीजिए कि गांव यहां से ज्यादा दूर नहीं है, गांव जो है यहां से ज्यादा दूर नहीं है, 10 डोर्फ, क्या जुमला बनेगा जिसका? अब जुमला सुन लीजिए, 10 डोर्फ, ठीक है जी, ओके, 10 डोर्फ, ओके, 10 डोर्फ इस्ट, ओके। nicht weit von hier, nicht weit von hier, है, nicht weit von hier, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। क्या जुमला बनेगा? Das Dorf ist nicht weit von hier, कि गांव यहां से ज्यादा दूर नहीं है। आगे सुनिए,
मेरे दादा दादी एक छोटे से गांव में रहते हैं मायने ग्रोस एल्टन, क्या जुमला बनेगा जी? मायने ग्रोस एल्टन, ELTERN, ग्रोस एल्टन वोनन है रहते हैं, मायने ग्रोस एल्टन वोनन इन आइनम क्लाइनडॉर्फ, इन आइनम क्लाइनडॉर्फ, मेरे दादा दादी एक छोटे से गांव में रहते हैं मायने ग्रोस एल्टन वोनन इन आइनम क्लाइनडॉर्फ, एक छोटे से गांव में रहते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं बात आपको और कहना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल क्या है? आइनम, ओके। यहाँ पे एडजेक्टिव आया है क्लाइनन। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तमाम चीजें जो मैंने अभी शुरू में बात की आपसे कि ये तमाम चीजें आपको आर्टिकल, एडजेक्टिव, पर्सनल प्रोनोमन, ये आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक वो 4 जर्मन केसेस आप नहीं समझेंगे। नॉमिनेटिव, अकोजाटिव, डाटिव और गेनिटिव मैं बता रहा हूं एक तफसील के साथ। हमने प्लेलिस्ट में मैं बार बार इस बात का हवाले इसलिए देता हूं ताकि जो नए बहन भाई आते हैं हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है, तो उनको ये पता हो कि भाई हम अब वोकैबुलरी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम जो मेन ग्रामर है वो हम कर चुके हैं और 100 डेज के नाम से इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उसके कम से कम 180 प्लस लेसन्स हैं जो कि आपको एक मिलेंगे। जरूर उसको जाकर जरूर वॉच करें ताकि आपको ये पता हो कि हमने आर्टिकल्स कैसे लगाने हैं या एडजेक्टिव्स को कैसे लिखना है। अच्छा जी, अगला लफ्ज है हमसाया। हमसाए को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है आपको? हमसाए को जर्मन जुबान में कहते हैं नाखबा। क्या कहते हैं? नाखबा। नाखबा कहते हैं हमसाए को, नाखबा, ठीक है। और इसका आर्टिकल क्या होता है? देर नाखबा, ठीक है जी, इसका आर्टिकल देर है। अब इसके जुमले सुन लीजिए जी, एक दो। मेरा हमसाया बहुत मददगार है। मेरा हमसाया, माइन नाखबा, क्या बनेगा जी? माइन नाखबा। नाखबा यानी मेरा हमसाया जो है, ist sehr hilfsbereit है, ist sehr hilfsbereit, hilfsbereit है, hilfsbereit का मतलब बड़ा मददगार है, हेल्पफुल है। माइन नाखबा ist sehr hilfsbereit कि मेरा जो हमसाया है वो बहुत मददगार है। अच्छा जी, एक जुमला और सुन लें। मैंने अपने हमसाये से बात कर ली है। मैंने अपने हमसाये से बात कर ली है, क्या बनेगा? इशहाबे, इशहाबे, ठीक है जी। मित माइनम है, मित माइनम, माइनम नाखबार है, मित माइनम नाखबार, ओके, गिशप्रोखन है, नाखबार, ओके, गिशप्रोखन, ओके। ये जुमला क्या बनेगा कि मैंने अपने हमसाये से बात कर ली है। इशहाबे मित माइनम नाखबार गिशप्रोखन, कि मैंने अपने हमसाये से बात कर ली है। अब यहां पे भी आपको पता होना चाहिए मित दाटिव प्रेपोजिशन है, ऐसा ही है। और इसके बाद जो आर्टिकल देर, दे में चेंज होता है, माइनम आ जाएगा है। और नाखबार चूंकि कि वीक नाउन है, इस वजह से साथ एंड का इजाफा हमने किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीखनी है आपको, डाटिव केस में, अकोजाटिव केस में, नॉमिनेटिव केस में, गेनेटिव केस में, ठीक है। सीखें, जरूर सीखें जाके प्लीज। अगला जुमला है, लफ्ज लेते हैं। मुस्तकबिल को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? मुस्तकबिल को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है आपको? सुकुंफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुकुंफ्ट। सुकुंफ्ट कहते हैं जर्मन जुबान में, और उसका आर्टिकल होता है दी सुकुंफ्ट है, ओके। मुस्तकबिल को कहते हैं। अच्छा, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूं, बहुत ज्यादा सोचता हूं। इस denke viel है, क्या बनेगा जी जुमला? Ich denke viel, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, ठीक है जी। अपने über meine Zukunft nach, क्या बनेगा? über meine Zukunft, über meine Zukunft, Zukunft nach, ठीक है। ये वर्ब है nachdenken है, ट्रेंड बार वर्ब है, nach एंड पे चला जाएगा। Ich denke viel, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं। über meine Zukunft nach, मैं अपने मतलब फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूं, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला ये है कि मुस्तकबिल हमारे लिए अहम है। मुस्तकबिल हमारे लिए अहम है। दी Zukunft, क्या जुमला बनेगा जी? दी Zukunft, Zukunft यानी जो मुस्तकबिल है, ठीक है। ist wichtig, ist wichtig, ist wichtig अहम है हमारे लिए, für uns है, क्या जुमला बनेगा जी? Die Zukunft ist wichtig für uns, के मुस्तकबिल हमारे लिए अहम है, इंपॉर्टेंट है जी। अगला लफ्ज क्या है? अगला लफ्ज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है
श्रीट। ओके, क्या लफ्ज है जी? पहले मैं यहाँ पे लिख दूं आपको, ये बनेगा जी फोर्ट, क्या बनेगा पहले? फोर्ट श्रीट, ठीक है जी, फोर्ट श्रीट बनेगा लफ्ज आपका, ठीक है। और इसका जो आर्टिकल है वो आपको पता होना चाहिए, देयर, देयर फोर्ट श्रीट है, देयर फोर्ट श्रीट। इसका मतलब होता है तरक्की, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोग्रेस या तरक्की जी। अब इसका जुमला सुन लीजिए कि तुम जर्मन में बहुत तरक्की कर रहे हो, तुम जर्मन में बहुत तरक्की कर रहे हो, यानी जर्मन जुबान में ना, ठीक है। दू मार्क्स्ट, क्या जुमला बनाएंगे इसका? दू मार्क्स्ट है जी, दू मार्क्स तुम कर रहे हो, ठीक है जी। ग्रोसे, ग्रोसे, ठीक है जी, दू मार्क्स ग्रोसे, ओके, फोर्टश्रिटे इन डॉइच, ठीक है जी, फोर्टश्रिटे। या यहां पे बता दूं, यहां पे जो नाउन है इसको कैपिटल में लिखना, सॉरी ये करेक्ट कर लीजिएगा, है फोर्टश्रिटे। जो नाउन होते हैं मैंने आपको बताया है हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, ठीक है, फोर्टश्रिटे है। क्या बनेगा? दू मार्क्स ग्रोसे फोर्टश्रिटे इन डॉइच। ओके, क्या जुमला बनेगा जी? दू मार्क्स ग्रोसे फोर्टश्रिट इन डॉइच। अच्छा, जिसका एक और जुमला देख लें, कहता है तरक्की जो है वो सुस्त है लेकिन यकीनी है? क्या बनेगा? देयर फोर्टश्रिट, क्या बनेगा जी? देयर फोर्टश्रिट, ओके, देयर फोर्टश्रिट ist langsamer है, ist langsam है, langsam कहते हैं सुस्त को, है। क्या बनेगा? Der Fortschritt ist langsam, कि जो तरक्की है वो सुस्त है, ओके, ठीक है। aber sicher, लेकिन यकीनी है। क्या जुमला बनेगा? Der Fortschritt ist langsam, यानी तरक्की जो वो सुस्त है, ठीक है, aber sicher, लेकिन यकीनी है। अच्छा, अगला लफ्ज है मुकाबला। मुकाबले को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? वेटबेवर्ब है। क्या कहते हैं? वेटबेवर्ब, ओके, वेटबेवर्ब कहते हैं, ठीक है। वेटबेवर्ब मुकाबले को कहते हैं, और इसका आर्टिकल है देयर, ठीक है, सही है। वेटबेवर्ब मुकाबले को कहते हैं। अब इसका जुमला सुन लीजिए, मुकाबला कल शुरू होगा, मुकाबला कल शुरू होगा, तो क्या जुमला बनेगा जी? Der Wettbewerb, der Wettbewerb, okay, Wettbewerb beginnt morgen है। क्या जुमला बनेगा जी? Der Wettbewerb beginnt morgen, कि मुकाबला कल शुरू होगा। अच्छा, उसके बाद है कि मैं मुकाबले में हिस्सा ले रहा हूं, मैं मुकाबले में हिस्सा ले रहा हूं, ये वर्ब है teilnehmen, और ये ट्रेन बार वर्ब है, ठीक है। तो क्या बनेगा? ich nehme, ठीक है, ich nehme, ओके, am Wettbewerb, ओके, Wettbewerb, ओके, ich nehme Wettbewerb teil, ओके, teil आप एंड पे लिखेंगे, हैं, मैंने बताया ना teilnehmen वर्ब है, teilnehmen एक ट्रेन बार वर्ब है, तो teil एंड पे लिखा जाएगा, ठीक है। Ich nehme am Wettbewerb teil, कि मैं मुकाबले में हिस्सा ले रहा हूं, ठीक है जी, ओके। उसके बाद अगला लफ्ज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, रवैया। रवैये को जर्मन जुबान में कहते हैं फिरहाल्टन, हैं, क्या कहते हैं? फिरहाल्टन है, रवैये को कहते हैं, और इसका आर्टिकल है दस फिरहाल्टन है, रवैये को कहते हैं। अच्छा, ओके, तुम्हारा रवैया दोस्ताना है। Dein Verhalten ist freundlich, क्या जुमला बनेगा जी? Dein Verhalten ist freundlich, है। क्या जुमला बना? Dein Verhalten ist freundlich, कि तुम्हारा रवैया दोस्ताना है। अच्छा, एक जुमला और सुन लें, अच्छा रवैया जरूरी होता है, अहम होता है, Gutes Verhalten, क्या बनेगा जी? Gutes Verhalten है, अच्छा रवैया जो होता है जरूरी होता है, ist sehr wichtig, बहुत जरूरी होता है, ist sehr wichtig, ठीक है जी, ist sehr wichtig, ओके। उसके बाद जो अगला लफ्ज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है मदद या हमायत को कहते हैं Unterstützung, हैं, क्या कहते हैं? Unterstützung, ओके, Stützung, ओके,
उसके बाद है गेनाउस सुंग, ठीक है, और इसका आर्टिकल दी है, ठीक है, दी उंटर स्टूटसुंग, क्या बनेगा, दी उंटर स्टूटसुंग, इसका मतलब होता है सपोर्ट या मदद या हमायत आप कह सकते हैं, ठीक है। उसका जुमला सुन लीजिए कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, डांके, क्या जुमला बनाएंगे हम इसका जी, डांके शुक्रिया, für deine Unterstützung, ओके, ये जुमला बनेगा डांके für deine Unterstützung। अच्छा, उसके बाद एक जुमला कि मुझे तुम्हारी सपोर्ट के लिए शुक्रिया। अच्छा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी हमायत चाहिए। इश ब्राउखे, क्या जुमला बनेगा जिसका, इश ब्राउखे, ओके, इश ब्राउखे, मुझे चाहिए, तुम्हारी, डाइने Unterstützung है, डाइने Unterstützung, ये जुमला बनेगा, ठीक है। इश ब्राउखे डाइने Unterstützung, मुझे तुम्हारी मदद दरकार है या मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, राइट, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं, ये सारे जो है आपके लिए बे एंड्स के लिए सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time, dear friends.